जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको कुछ समसामयिक परिचर्चाएँ करूँगा कि कैसे आप इस जाड़े में फसलों को पाला से भी बचाएँ, आने वाले रोग बीमारियों से कैसे सामना करें। जिसमें मुख्य रूप से कवर करूँगा आपका बेल वर्गीय फसलें हैं, जैसे आप कद्दू लगाए हैं, सेम लगाए हैं या सरसों, आलू, मिर्च, शिमला मिर्च, इन सभी में जो जाड़े में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उन पर चर्चा होगी विशेष रूप से, और साथ ही कुछ खेती की ऐसी रणनीतियाँ बताऊँगा, जो आपको आगे हर फसलों पर काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, यहाँ पर देर न करते बता दूँ कि अगर आप बेल वर्गीय कोई भी फसल लगाए हैं, तो ओस इस समय ज़्यादा गिर रहे हों, तो देखिएगा इस पर पाउडर के जैसा कि ऊपर वाले ने इस पर टेल्कम पाउडर लगा दिया है। तो इसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। इस पाउडरी मिल्ड्यू को आप प्रिवेंटिव मारें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो पीछे बेटा समय, अगर आप प्रिवेंटिव नहीं मारेंगे तो आपको खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। तो पाउडरी मिल्ड्यू को सामना करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो है एक 15 लीटर की टंकी में लगभग 500 ml दूध मिला दे, गाय का दूध ताज़ी हो, और उसके साथ ग्लूकोन डी आपका 100 ग्राम प्रति टंकी। लोग बोलेंगे 1 या 2 ग्राम, मैं कहूँगा 100 ग्राम, और आप स्प्रे दीजिए। फसलें जो है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू भी नहीं आएगा, और ये ठंड से बच जाएगा। बहुत सारे लोग, मुझे इससे पहले भी मैं जब बताया था कि दूध और ग्लूकोन डी का स्प्रे करिए, तो बोलते हैं नहीं जाड़े में, बिल्कुल नहीं, जाड़े में कोई खराबी नहीं होगा। अगर आप ग्लूकोन डी दे रहे हैं तो उन्हें ताकत, एनर्जी मिलेगा और वो लड़ेंगे। जैसे पाले से बचाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं, इनकी जो कोशिकाएं होती है ये पत्तों के अंदर, इनमें जो आपका पानी रहता है या कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं, वो आपका ठंड से जो है सिकुड़ने लगता है। तो कम सम ठंड पड़े तो आपका ये छोटी मोटी उपाय काम आएगा किसान साथियों, लेकिन मैं अन्य यूट्यूबर की तरह ये नहीं बता दूंगा कि एकदम ये बचा लेगा, आपका स्वेटर पहन जाएगा, वैसा नहीं होगा। थोड़ी बहुत ज़रूर जो है ये आपका रोकेगा, ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में कोई ये सब छोटी मोटी उपाय काम नहीं आती है। तो पहला हो गया कि अगर आपको पाला से अपने फसलों को बचाना है, तो नमी बरकरार रखें। अगर नीचे अगर नमी रहेगा, तो आपका जो है फसल खराब होने की चांसेस कम रहती है। आप इसमें वेस्ट डिकम्पोजर और हल्दी का स्प्रे कर सकते हैं, देखेंगे बहुत हद तक जो है ये रुक जाएगा। अगर मल्चिंग लगा हुआ हो, तो ठंड से लड़ने में वो फसलें ज़्यादा देर तक टिकती है, मानो ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होता है। आप दूध और ग्लूकोन डी का स्प्रे दीजिए, पाउडरी भी बचेगा और आपका पौधे को ये भी होगा। यहाँ तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जिसका मैं नहीं बताना चाहता हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ कि आप अगर ठंड से बचाना चाह रहे हैं, ख़ास करके बैंगन और मिर्ची हो, तो आप जो वो रम आता है शराब, उसका 75 ml एक टंकी में दे करके आप स्प्रे कर देंगे, तो जो है वो भी ठंड से लड़ने में मदद करता है। एक बात और यहाँ पर बता दूँ कि कुछ दवाइयाँ जैसे आपका गौमूत्र इन्हेंसर जो है और पोलिवियन, आप भी ठंड से बचने के लिए विटामिन का सेवन करते हैं, तो पोलिवियन और इन्हेंसर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत हद तक लड़ेगा। तो ये 3-4 जो है छोटे-छोटे नुस्खे अपनाइए, और विटामिन खाना अगर अच्छा आप देंगे, कैल्शियम अच्छा देंगे, कोशिकाएँ मजबूत रहेगी, तो इसमें रोग बीमारियाँ नहीं आएगी। आप एक मिक्सचर जो है आलू में ख़ास करके और सरसों में, जब अभी फूल-वूल नहीं आया है, तो जो मैं बताता हूँ, एम 45 3 ग्राम, 0050 3 ग्राम, और जो है उसमें सल्फ़र 2 से 3 ग्राम दे करके हर वीक स्प्रे देते जाएँ। इनकी जो है पोटाश अगर आप दे रहे हैं, तो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, और ये कॉम्बिनेशन हर चीज़ से बचाएगा। पाउडरी से लड़ने के लिए यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बता दे रहा हूँ। अगर आप कवच प्रिवेंटिव में दे के रख रहे हैं, तो आलू हो, कोई भी फसल हो, आपका बेल वर्गीय फसल हो, खराब नहीं होती है। और एंट्राकोल का भी आप प्रिवेंटिव में स्प्रे ले सकते हैं, बेहतर चलेंगे फसलें। ये बीमारी उनका आता है जो वेट करता है कि नहीं आ बैल मुझे मार, बीमारी आएगा तब भागा-भागा फिरेंगे, लेकिन जो लोग प्रिवेंटिव मारेंगे, उनका कभी भी जो है पाउडरी डाउनी कुछ नहीं आएगा।
तो आप ये कवच का स्प्रे ले सकते हैं, एंट्राकॉल का स्प्रे ले सकते हैं। लेकिन जब आ गया हो पाउडरी, बहुत ज़िद्दी होता है, तो मैं 2 फंगिसाइड बता रहा हूँ, जल्दी पर नहीं मिलेंगे। सिजेंटा का मिराविस आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो बायर का एसर्बो। ये 2 चीज़ जो है आने के बाद भी पाउडरी को ख़त्म कर देता है। तो ऐसी चीज़ों को अपनाइए जो आपके फसलों को रक्षा करें। तो आज का टॉपिक है कि फसलों को पाला से कैसे बचाएं। तो टिप्स मैंने बता दिया कि पानी दें, मल्चिंग करें, और नहीं तो दूध और ग्लूकोन डी का स्प्रे दें, इन्हेंसर, पॉलीबियन और ग्लूकोन डी का स्प्रे दें। आप जो है उसमें वेस्ट डिकम्पोजर प्लस हल्दी का भी स्प्रे ले सकते हैं। सरसों खली भी आप दीजिएगा तो भी गर्म तासीर की चीज़ है, ज़रूर फसलों को जो है ताकत देगा और वो लड़ने से बचाएगा। तो ये हुआ हमारी रणनीति कि नहीं, पाउडरी डाउनी ये सब को रोकें। आगे आते हैं बात किसान साथियों, ये जो आपका मिर्च है इस समय पत्ते कुकड़ने का बहुत ज़्यादा शिकायत आएगा। तो मिर्च में मैं आपको ये बात बता दूं कि आप यदि इस जड़ में, इस क्षेत्र में, ये जो जड़ है इस क्षेत्र में अगर आप कॉन्फिडोर 1 ml और जो है एकतारा 1 ग्राम दे करके अगर आप ड्रेंच हर महीना कर दे रहे हैं और एक आध स्प्रे ले ले रहे हैं, तो आपका पत्ते कभी नहीं मुड़ेंगे। मुड़ने के बाद दुनिया की महंगी इंसेक्टिसाइड आप खोजते हैं कि कौन सा मारूं कि मेरा प्लॉट ठीक होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि जो किसान साथी सजग रहेंगे, यार बेटा सजग रहेंगे, प्रिवेंटिव करेंगे, उनका सस्ते में इलाज हो जाएगा। बस एक बात जान लीजिए, खेती करना बहुत आसान भी नहीं तो बहुत कठिन भी नहीं। आप अगर शुरू से मैं जो बताता हूँ कि रोपाई के समय 2-3 ड्रेंच ले लें, एक ह्यूमिक एसिड और गुड़ का, दूसरा एक फंगिसाइड का, एक इंसेक्टिसाइड का, और हर माह ये इमिडाक्लोरोपिड और एकतारा का अगर आप ड्रेंचिंग ले रहे हैं, हाँ, जब फूल फल आए तो एकतारा को आप स्प्रे ना करें, नहीं तो आपका जो है फूल झड़ेंगे। तो आप उसे जड़ में दीजिए, देखेंगे बेहतरीन कीड़े मकोड़े से पूर्ण सुरक्षा मिलेगा और आपका पौधा अच्छा चलेगा। और फंगिसाइड का स्प्रे में आप शुरू में सस्ता वाला, जैसे आपका रेडोमिल गोल्ड हो गया और ब्लू कॉपर मिला के देते रहें। कभी एंट्राकॉल 2-3 बार अगर आप दे दें, उसमें जिंक मिल जाएगा, तो पौधे अच्छे चलेंगे। कहने का बस साफ मकसद ये है कि खेती अगर करने आप जा रहे हैं तो रोग आने से पहले दवाई मारे बस। अब आते हैं सरसों में भी पाउडरी आएगा तो आप वही जो पहले वाला कवच वगैरह का स्प्रे करिए, रेडोमिल गोल्ड जो आपको मिल जाए। हाँ, यहाँ पर बता दूं कि अभी इस स्टेज में आप इसमें यूपीएल का लांसर गोल्ड स्प्रे करिए, बेहतरीन रहेगा, सस्ता में अच्छा चीज़ मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों को अपनाइए जो खेती के बजट को थोड़ा कम हो। बीमारी आने के बाद आप 1200, 1800, 2000 का फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड खोजते हैं, 10-15 रुपया वाला में आपको विश्वास नहीं। एकदम मैं यही कहूँगा कि प्रिवेंटिव मारिए। आगे आते हैं, इल्ली अगर आ रहे हो तो आप जो है ये अम्पलीगो का स्प्रे दे सकते हैं। आपका ये इमामेक्टिन प्लस सुमेप्रिम्ट और नीम तेल दे दीजिए। कैसा भी इल्ली हो, रस चूसक कीड़ा, वो सब खत्म होता है। व्हाइट फ्लाई के लिए अभी इस समय अटैक ठंड में हालांकि थोड़ा कम होगा, फिर भी बैगन वगैरह में यदि आ रहा है तो आप जो है अगर लगातार ये उलाला प्लस इमिडाक्लोरोपिड दे दीजिए, डेलीगेट प्लस जंप दे दीजिए, देखेंगे आपका जो है व्हाइट फ्लाई नहीं रहेगा। लेकिन मुझे जो इस साल बेहतरीन रिजल्ट मिला है वो है हिमालय का हिम सोल्जर, बेहतरीन है व्हाइट फ्लाई के लिए। एक बार इसको ले लेता हूँ और एक बार जो है सुमिप्रिम्ट के साथ जो है जंप मिला देता हूँ, या तो आप पेगासस के साथ जंप मिला दें, देखेंगे व्हाइट फ्लाई भी आपके खेत से दूर भागेंगे। कहने का मतलब यही है कि पहले प्रिवेंटिव मारिए, खेती अच्छा होगा। और अगर आप आने के बाद मारेंगे तो 3 गुना खर्चा होगा, फसल खराब होगा, और आप जो है आपका पैसा भी जाएगा जेब से, उत्पादन भी घटेगा, और ऐसे ही खेती घाटा होता है। सरसों में और सेम में खास करके आपका माहू कीट आता है तो आप दुकान जाएगा तो तुरंत आपको प्रोफेक्स सुपर साइपरमेथ्रिन पकड़ा देगा। आजकल वो सबसे नहीं भागता है। आप लेमडा साइक्लोथ्रिन प्लस कराटे, जो कि अलिका नाम से आता है, एम्पलीगो भी आप मार सकते हैं। या तो मैं देखा हूँ, अगर आप जो है वही इमामेक्टिन बेंजोएट, सुमेप्रिम्ट और नीम तेल, सबसे सदाबहार कॉम्बिनेशन, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। तो ऐसी चीज़ों को अपनाइए। नीम तेल भी अगर आप कंटिन्यू दे रहे हैं सेम वगैरह में, तो आपका वो
जो माहू है माने सरसों में भी, वो नहीं लगेगा, लेकिन आप देते कुछ नहीं, आने के बाद महँगा खोजते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है कि फसलों को कैसे जो है छोटे-छोटे बीमारियों से बचाएँ, कैसे बेहतरीन करें, इसी पर मेरा सारा डिपेंडेंट था आज। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।